आज मैं उस महान गुर्जर जाति के बारे में बात करने आ गया हूं जिन्होंने सन 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था और इसी जाति को अंग्रेजों का सबसे ज्यादा प्रकोप सहन करना पड़ा, क्योंकि इसी जाति ने सबसे ज्यादा वीरता दिखाई थी 57 की क्रांति में। और अंग्रेजों की नजरों में सबसे ज्यादा खलने वाली जाति वीर गुर्जर जाति थी। और वीर गुर्जर जाति को देश आजाद होने के बाद भी 47 के बाद भी इस जाति को अंग्रेजों के दलालों का प्रकोप सहन करना पड़ा। और उसके बाद भी आज 200 साल प्रकोप सहन करने के बाद भी ये जाति आज सीना थाने भारत में खड़ी है। लेकिन आइए शुरू करते हैं इसकी वीरता की कहानी। मैं अपने शब्दों में आज आपको सुनाने आ गया। 10 मई सन 1857 को दरियाब सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में जब क्रांति का बिगुल बजा था कि अंग्रेज कांप उठे थे। और इसके बाद 12 मई सन 1857 को सिकंदराबाद तहसील पर वीर गुर्जर जाति के क्रांतिकारियों के द्वारा धावा बोल दिया गया। सिकंदराबाद तहसील को आजाद करा दिया गया और वहां का जितना भी अंग्रेजों ने भारत का धन लूटा था सिकंदराबाद में और अस्त्र थे वो सब वीर गुर्जर जाति के द्वारा उसको अधीन कर लिया गया अपने। इसके बाद 14 मई सन 1857 को दरियाब सिंह गुर्जर जी जब लोहा ले रहे थे अंग्रेजों से तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया उनके 5 साथियों के साथ। और जो पुराने टाइम में कत्ले आम के नाम से मशहूर था, जो आज काला आम चौराया बुलंदशहर में स्थित है, वहां पे उन्हें फांसी दे दी गई। जो पहले पेड़ का बाग हुआ करता था, आम के पेड़ का बाग हुआ करता था, और उस उनकी लाश को वहां पे जब तक लटका रहने दिया जब तक वो बिल्कुल पंचतंत्र में विलीन नहीं हो गए। और इसका बाद भी वीर गुर्जर जाति ने जंग यहां नहीं रोकी। वीर गुर्जर जाति का नेतृत्व उमराव सिंह गुर्जर जी द्वारा हो रहा था और उमराव सिंह गुर्जर जी ने 7 दिन तक अंग्रेजों से लोहा लिया। और उसके बाद 19 मई सन 1857 महान गुर्जर वीरों को पराजय का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 46 महान गुर्जरों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बीच उमराव सिंह गुर्जर भाग निकले। उमराव सिंह गुर्जर भाग निकले और इसके बाद 21 मई सन 1857 को बुलंदशहर का जो कारागार था वहां पर वीर गुर्जर जाति के नौजवानों के द्वारा धावा बोला गया और वहां के जितने भी कैदी थे उन्हें रिहाई दिलाई गई। और इसके बाद बुलंदशहर पे तो कब्जा उसी दिन, बुलंदशहर की आजादी तो उसी दिन हो जाती, लेकिन अगर सैन्य बल नहीं भेजा जाता अंग्रेजों द्वारा। 30 से 31 मई इंडन नदी के तट पर वीर गुर्जरों के बीच और अंग्रेजों के वीर गुर्जर और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ। और इस भीषण युद्ध में गुर्जर उमराव सिंह जी, गुर्जर रोशन सिंह जी और गुर्जर धन सिंह जी द्वारा नेतृत्व करा जा रहा था और इसमें भी अंग्रेजों को भूखी खानी पड़ी। और इसके बाद 26 सितंबर 1857 को सूरजपुर और कसाना के बीच एक भीषण युद्ध हुआ गुर्जर समाज और अंग्रेजों के बीच, जो कि जिसमें भी अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अंग्रेजों के अस्त्र बल के आगे महान गुर्जर समाज को पराजय का सामना करना पड़ा। और इसके बाद कम से कम आप मानेंगे 80 वीर गुर्जर के 7,000 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करा गया। कुछ को तो हाथियों से कुचलवा दिया गया और कुछ को काले आम, जो कि कत्ले आम के नाम से पहले मशहूर था, वहां पे फांसी के फंदे में लटका दिया गया। मैं नमन करता हूं महान गुर्जर वीरों को जिन्होंने इस भारत के लिए अपने जान तक न्यौछावर कर दी। और इसके बाद भी अंग्रेजों का प्रकोप यहां नहीं रुका। अंग्रेजों ने महान गुर्जर जाति के कितने गांवों को तोपों से उड़वा दिया। गुर्जर जाति को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। गुर्जर जाति को खत्म करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा करा गया। और ये यहां तक नहीं रुका। सन 1947 की आजादी के बाद भी जो अंग्रेजों के दलाल थे उन्होंने गुर्जर समाज को खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन गुर्जर समाज मुझ पे ताप देके आज भी भारत वर्ष में खड़ा है। और मैं नमन करता हूं गुर्जर समाज को। जय हो गुर्जर समाज की।